हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 15 अक्टूबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 13 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 13 अक्टूबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस यानी कि इंटरनेशनल डिजास्टर रिडक्शन डे मनाया जाता है। यह दिन जोखिम जागरूकता और आपदा में कमी की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जोखिम जागरूकता और आपदा में कमी की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु किए गए आह्वान के बाद 1989 में अंतर्राष्ट्रीय आपदा रिडक्शन दिवस मनाए जाने की शुरुआत की गई थी। चलिए अब आपको अक्टूबर माह के सारे इंपॉर्टेंट डे रिवीजन कराते हैं। 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल कॉफ़ी डे और वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। 2 अक्टूबर गांधी जयंती और इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे और वर्ल्ड हाउसिंग डे। 7 अक्टूबर वर्ल्ड कॉटन डे और 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे और वर्ल्ड साइट डे। 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे। 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे। 13 अक्टूबर को इंटरनेशनल डिजास्टर रिडक्शन डे। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य सरकार ने हाल ही में जल परीक्षण के लिए मोबाइल वैन सेवा शुरू की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। हरियाणा सरकार ने जल की गुणवत्ता के परीक्षण के मद्देनज़र अति आधुनिक चलित जल परीक्षण प्रयोगशाला वैन की शुरुआत की है। यह वैन जल परीक्षण की बहुआयामी प्रणाली से लैस है जिसमें सेंसर और विभिन्न उपकरण लगे हैं। यह जानकारी जल शक्ति मंत्रालय ने दी है। हरियाणा में पानी की गुणवत्ता मुख्य रूप से पूरी तरह से घुलनशील ठोस पदार्थ यानी TDS, फ्लोराइड, नाइट्रेट, लौ और क्षारीयता से प्रभावित है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि जल जीवन मिशन के तहत किए जा रहे कार्यों का उद्देश्य वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण आवास में नल द्वारा जल प्रदान करना है। चलिए आपको हरियाणा के बारे में बात करें हरियाणा का, तो हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्री सत्यदेव नारायण आर्य। कैपिटल चंडीगढ़। फर्स्ट CM भगवत दयाल शर्मा। फर्स्ट गवर्नर धर्मावीरा। लोकसभा सीट 10, राज्यसभा सीट 5, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 21। बात करें हरियाणा का हाईकोर्ट पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। चीफ जस्टिस हैं रविशंकर झा जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, यह मैप में हरियाणा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने नई उम्र की तकनीकों में छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए AICTE के साथ भागीदारी की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने घोषणा किया कि उसने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि AICTE के साथ नई युग की तकनीकों में छात्रों और शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए भागीदारी की है। माइक्रोसॉफ्ट का लर्निंग रिसोर्स सेंटर माइक्रोसॉफ्ट लर्न को छात्रों और शिक्षकों को मुफ्त में 1500 से अधिक कोर्स के मॉड्यूल उपलब्ध कराने के लिए AICTE के ई-लर्निंग पोर्टल के LIS प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। TAEF, जिसे हाल ही में नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन के साथ भागीदारी की है, किस देश में स्थित एक थिंक टैंक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ताइवान। ताइवान एशिया एक्सचेंज फाउंडेशन यानी कि TAEF ताइवान का एक अग्रणी थिंक टैंक और यूसान फोरम का आयोजक है। यह थिंक टैंक को हाल ही में सुर्खियों में देखा गया था क्योंकि इसने भारत प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत के राष्ट्रीय समुद्री फाउंडेशन के साथ एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य संयुक्त शोध करना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में भारतीय टीम के किस पूर्व कप्तान का 49 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्लटन
चैपमैन। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान कार्लटन चैपमैन को का 49 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। कार्लटन चैपमैन की कप्तानी में 1997 में भारतीय फुटबॉल टीम सैफ चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। भारत के लिए उन्होंने 39 मैच खेले और 6 गोल किए हैं, जिसमें से 5 तब किए गए जब वह टीम के कप्तान थे। वे भारत की उस टीम का भी हिस्सा भी थे जिसने मद्रास में खेले सैफ खेल 1995, कोच्चि में नेहरू कप 1997 और मडगांव में सैफ चैंपियनशिप 1999 में जीत हासिल की थी। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे कार्लटन चैपमैन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में किसने बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा का विमोचन किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा का विमोचन किया। डॉक्टर पाटिल की आत्मकथा का शीर्षक है देह विचवा करनी है, जिसका अर्थ है अपना जीवन किसी नेक काम के लिए समर्पित कर देना। डॉक्टर पाटिल कई बार लोकसभा के सदस्य भी रहे थे। उनका साल 2016 में 84 साल की उम्र में निधन हो गया था। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने प्रवर रूरल शिक्षा सोसाइटी का नाम बदलकर उनके नाम पर लोक नेता डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल प्रवर रूरल एजुकेशन सोसाइटी कर दिया है। इस सोसाइटी की स्थापना अहमदनगर के लोनी जिले में ग्रामीण लोगों को विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करने और बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से की गई थी। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं बाला साहेब विखे पाटिल जी और ये हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF ने घोषणा किया कि पाकिस्तान को संगठन की ग्रे सूची के तहत रखा जाएगा। FATF के एशिया प्रशांत समूह ने फॉलो अप रिपोर्ट ऑन म्यूचुअल इवैल्यूएशन ऑफ पाकिस्तान शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने का फैसला इस रिपोर्ट के आधार पर लिया गया था। इस रिपोर्ट में कहा गया कि आतंक के वित्त पोषण और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने की प्रभावशीलता पर पाकिस्तान की प्रगति 2019 की तुलना में काफ़ी हद तक अपरिवर्तित रही है। चलिए अब आपको पाकिस्तान के बारे में बात करें पाकिस्तान की तो कैपिटल है इस्लामाबाद, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट PM लियाकत अली, करेंसी है पाकिस्तानी रूपी, नेशनल इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त, बिगेस्ट लेक है मानचार। नेशनल गेम की बात करते हो हॉकी, एनिमल है मार्कचोर, बर्ड चुकार, फ्लावर है जैस्मिन, पार्लियामेंट नेम है नेशनल असेंबली। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में पाकिस्तान। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने छोटे व्यवसायों के लिए बैंकों की कुल जोखिम सीमा में बढ़ोतरी की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, RBI। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने 50 करोड़ रुपए तक की टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए बैंकों की अधिकतम सकल खुदरा जोखिम सीमा को बढ़ाकर 7.5 करोड़ रुपए कर दिया है। इससे पहले यह सीमा 5 करोड़ रुपए थी। यह निर्णय छोटे व्यवसायों में ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए लिया गया है। सभी नए एक्सपोजर और मौजूदा एक्सपोजर पर 75% का जोखिम भार लागू होगा, जहां बैंकों द्वारा 7.5 करोड़ रुपए की संशोधित सीमा तक वृद्धिशील जोखिम लिया जा सकता है। चलिए अब आपको RBI के बारे में बात करें RBI का तो गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर है मुंबई में। प्रेसिडेंट गवर्नर है शक्तिकांत दास जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। ये RBI के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। फर्स्ट गवर्नर सर ओस्मान स्मिथ जो कि एक नॉन इंडियन। फर्स्ट इंडियन गवर्नर CD देशमुख। फर्स्ट इंडियन लेडी गवर्नर KJ उदेशी। इसके लोगों में पांथर एंड पाम ट्री है। बात करें RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में किस देश की सरकार ने दुष्कर्म के मामलों में मृत्युदंड की सजा देने का फैसला किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। बांग्लादेश की सरकार ने दुष्कर्म के मामलों में मृत्युदंड की सजा देने का फैसला
किया है। बांग्लादेश में हिंसक दुष्कर्म की घटनाओं के बढ़ने के कारण हाल ही में राजधानी ढाका और अन्य जगहों पर इसके विरोध में प्रदर्शन हुए हैं। मानवाधिकारों की संस्था की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश में दुष्कर्म की घटनाएं तेज़ी से इजाफा हुआ है। चलिए अब आपको बांग्लादेश के बारे में बताते हैं। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद, प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं। करेंसी है टका। नेशनल है 26 मार्च। लार्जेस्ट लेक है कैप्टाई। हाइस्ट माउंटेन है कियोकोराडोंग। नेशनल गेम की बात करें तो कबड्डी। एनिमल है रॉयल बंगाल टाइगर। बर्ड है मैकपी रोबिन। फ्लावर वाटर लिली। नेशनल ट्री है मैंगो। पार्लियामेंट नेम है जातीय संसद। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। यह मैप में बांग्लादेश। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में किस दवा कंपनी ने कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को फिलहाल रोक दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जॉनसन एंड जॉनसन। अमेरिका की चिकित्सा उपकरण विनिर्माता कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को फिलहाल रोक दिया है। इस महीने की शुरुआत में जॉनसन एंड जॉनसन अमेरिका में वैक्सीन तैयार करने वाली उन कंपनियों की सूची में शामिल हुआ जो प्रायोगिक कोरोना वैक्सीन परीक्षण से आगे बढ़ते हुए मानव परीक्षण चरण में पहुंचा था। जॉनसन एंड जॉनसन की AD26COV2S वैक्सीन अमेरिका में चौथी ऐसी वैक्सीन है जो क्लिनिकल ट्रायल के अंतिम चरण में है। चलिए ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तैयार निम्न में से कितने पुलों को एक साथ उद्घाटन किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 44। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 44 पुलों का लोकार्पण किया है। BRO ने एक साल में 54 पुलों का निर्माण करके रिकॉर्ड बनाया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि एक साथ इतनी संख्या में पुलों का उद्घाटन और टनल का शिलान्यास अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। 7 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित ये पुल कनेक्टिविटी और विकास के लिए नए युग की शुरुआत करेंगे। रक्षा मंत्री ने जिन पुलों का उद्घाटन किया उनमें से 10 पुल जम्मू कश्मीर में, 7 पुल लद्दाख में, 2 पुल हिमाचल प्रदेश में, 4 पुल पंजाब में और 8 पुल उत्तराखंड में और 8 पुल अरुणाचल प्रदेश और 4 पुल सिक्किम में है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में भारत और किस देश ने ग्रेटर मॉले कनेक्टिविटी परियोजना के क्रियान्वयन हेतु लगभग 2900 करोड़ रुपए के कर्ज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मालदीव्स। भारत और मालदीव ने हाल ही में ग्रेटर मॉले कनेक्टिविटी परियोजना के लिए क्रियान्वयन के लिए लगभग 2900 करोड़ रुपए के कर्ज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह मालदीव की सबसे बड़ी कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा परियोजना होगी। इससे पहले मालदीव ने कोरोना काल में भारत से मिली आर्थिक मदद के लिए आभार जताया था। भारत मालदीव के संबंध सौहार्दपूर्ण रहे हैं, जहां प्राचीन काल से ही दोनों देशों के बीच भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक और वाणिज्य जैसे साझा संबंध रहे हैं। चलिए आपको मालदीव्स के बारे में बताते हैं। मालदीव्स की कैपिटल है माले। प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद साली। करेंसी है मालदीवियन रुपये। बात करें नेशनल गेम की तो फुटबॉल। एनिमल है एलिफेंट ट्यूना। बर्ड है वाइट ब्रेस्टेड वाटर हेन। फ्लावर है पिंक रोसा। पार्लियामेंट नेम है मजलिस मेडाक्सॉन। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। यह मैप में मालदीव्स। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के चलते लंबे समय तक स्कूल बंद रहने से किस देश को 400 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान हो सकता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंडिया। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के चलते लंबे समय तक स्कूल बंद रहने से भारत को 400 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान हो सकता है। विश्व बैंक की इस रिपोर्ट में कहा गया कि इसके अलावा पढ़ाई को होने वाले नुकसान अलग हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि मौजूदा हालात में दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में स्कूल को बंद रहने से 65 अरब 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर का नुकसान हो सकता है। विश्व बैंक की बात करें तो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स। प्रेसिडेंट है डेविड मालपास। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। बात करें वर्ल्ड बैंक में 189 कंट्रीज़ हैं। चलिए चलते हैं पिछले दिन के वन लाइनर करंट अफेयर्स की तरफ। बात करें केरल पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य बन गया है। बात करें एनिमल डिस्कवरीज 2019 एंड प्लांट डिस्कवरी 2019 शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार 2019 में 544 नई प्रजातियां खोजी गई हैं। राफेल नडाल जो कि टेनिस खिलाड़ी हैं 13वीं बार फ्रेंच ओपन सिंगल्स खिताब जीता है।
आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने जगन्ना विद्या कानुका योजना लॉन्च की है। लैंसेट रिपोर्ट के अनुसार भारत 2050 तक जापान को पीछे छोड़ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। नागालैंड राज्य के प्रधानमंत्री CM चेंग का निधन हो गया। फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन की तरफ से भारत के समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग के लिए यानी कि 8 समुद्री तटों को चुना गया है। बात करें दिल्ली राज्य सरकार ने अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत बैटरी से चलने वाले वाहनों को रोड टैक्स से छूट दे दी है। बात करें इंडिया को ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा जारी CRI इंडेक्स में 129वां स्थान मिला है। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जीके क्वेश्चन की तरफ। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ स्टैटिक क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय ब्रांड ट्रांसफॉर्म ने किसको अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी चेतन आनंद। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में एवा मोटे एक दिन के लिए किस देश की प्रधानमंत्री बनी थी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ज़रूर ध्यान से पढ़ें। ये है फिनलैंड। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल समारोह में राजमाता विजयाराजे सिंधिया की जयंती पर उनके सम्मान में कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस क्रिकेटर ने T20 में 10,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK स्मार्ट सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।